गुप्त शक्ति का रहस्य। वृश्चिक राशि को क्यों कहा गया तांत्रिकों की राशि? क्या आपने कभी किसी को देखकर महसूस किया है कि वो सामने से शांत दिखता है, पर अंदर से उसके भीतर कोई गहरी, रहस्यमयी शक्ति छुपी है? वो नजरें जो किसी के भी मन की तह तक पहुंच जाएं, वो ऊर्जा जो बिना बोले भी माहौल बदल दे। अगर हाँ, तो जान लीजिए आप वृश्चिक राशि की ऊर्जा को महसूस कर चुके हैं। ये कोई आम राशि नहीं है। इसे तांत्रिकों की राशि यूं ही नहीं कहा जाता। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो मात्र 500 रुपये में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, पर इसके भीतर बस मंगल की आक्रामकता नहीं, बल्कि केतु की अदृश्य गहराई और शनि की तपस्या की छाया भी होती है। यही कारण है कि इस राशि से जन्मे व्यक्ति सिर्फ बाहरी जीवन नहीं, अंदर के अज्ञात रहस्यों को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर छुपी शक्ति केवल कर्म से नहीं, अनुभव, पीड़ा और आत्म तप से जागती है। वृश्चिक जातक जिस काम में लगते हैं, वहां वे सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से उतरते हैं। इनकी छठी इंद्री असाधारण होती है। ये वो बातें भी समझ जाते हैं जो कहे नहीं जाते। जब कोई तांत्रिक किसी साधना में उतरता है, उसे ऐसे ही आत्मबल, मानसिक स्थिरता और गहराई की आवश्यकता होती है, और ये सब वृश्चिक राशि का मूल स्वभाव है। इनका आकर्षण रहस्यमय होता है, किसी चुंबकीय शक्ति जैसा जो सामने वाले को बांध ले। इस राशि के लोग जब किसी मंत्र, साधना या ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो वे केवल दिखावे के लिए नहीं करते। उनका लक्ष्य होता है शक्ति को आत्मसात करना, और यही उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। ये वह राशि है जो मृत्यु से नहीं डरती, बल्कि मृत्यु की छाया से भी शक्ति खींचना जानती है। यही कारण है कि हर बड़ा तांत्रिक या साधक कहीं न कहीं वृश्चिक तत्व से जुड़ा रहा है। लेकिन क्या ये शक्ति हर वृश्चिक जातक में स्वतः जागृत होती है, या इसके लिए कुछ विशेष अनुभव, कुछ विशेष ग्रह योग की जरूरत होती है? वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी विशेषता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। ये लोग किसी भी हालात को अपने भीतर समाहित कर उसमें से शक्ति निकाल सकते हैं। चाहे पीड़ा हो, धोखा हो या मानसिक संघर्ष, वृश्चिक इसे कमजोरी नहीं बनने देते, बल्कि अपनी अग्नि में तपाकर उसे शक्ति में बदलते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर तांत्रिक साधना के मार्ग पर बढ़ता है, तो उसमें सबसे पहला गुण देखा जाता है, क्या वह आघात को सहकर भी मौन रह सकता है? क्या वह अंधकार से डरता नहीं? क्या वह अपने भीतर की इच्छाओं को काबू कर सकता है? और ये सारे गुण प्रकृति ने सबसे सहज रूप से वृश्चिक राशि वालों को दिए हैं। इनकी कुंडली में अगर चंद्रमा या केतु शुभ भाव में हो, तो इनकी छठी इंद्री इतना तीव्र हो जाती है कि ये किसी के चेहरे, आवाज या हावभाव से ही सत्य असत्य की पहचान कर सकते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां से साधक बनता है एक दृष्टा, एक तांत्रिक। ध्यान दें कि वृश्चिक राशि वाले साधारण नहीं होते, लेकिन ये खुद को छुपा कर चलते हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ और हैं। जब ये साधना में बैठते हैं, तो इनका ध्यान केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा परिवर्तन पर होता है। ये लोग न तो जल्दी किसी पर भरोसा करते हैं, न किसी को अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश देते हैं, और यही रहस्य इन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इनके लिए साधना एक युद्ध है, अपने ही भीतर के डर, लालच और मोह से लड़ने का। और जब ये युद्ध जीतते हैं, तब ही इनकी गुप्त शक्ति पूरी तरह प्रकट होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हर वृश्चिक राशि वाला तांत्रिक बन सकता है, या इसके लिए जन्म के समय कुछ विशिष्ट योग होने चाहिए? हर वृश्चिक राशि का जातक तांत्रिक नहीं बनता,
लेकिन हर शक्तिशाली तांत्रिक में वृश्चिक तत्व जरूर पाया जाता है। इसका कारण है जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा, केतु, शनि या राहु गहराई से स्थित हो और 8वें या 12वें भाव का बलवान योग हो, तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की ओर मोड़ता है। ये योग एक साधक की मानसिक स्थिरता, आत्मा अनुशासन और मौन शक्ति को विकसित करते हैं। विशेषतः यदि जन्म रात्रि के तीसरे प्रहर में हुआ हो और गुरु या केतु तृतीय दृष्टि से वृश्चिक को देख रहे हों, तो यह व्यक्ति को तंत्र, मंत्र या गूढ़ विद्याओं की ओर खींचता है। अब एक और रहस्य, वृश्चिक राशि की ऊर्जा चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ गहराई में उतरती है। अमावस्या और चतुर्दशी की रातें इनके लिए विशेष प्रभावशाली होती हैं, जब इनकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी कारण जब कोई साधक किसी विशेष सिद्धि की ओर बढ़ता है, तो तांत्रिक पंचांग में वृश्चिक काल को सर्वोत्तम माना जाता है। ये समय ऐसा होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इनके भीतर उतरती है और यह केवल उन्हें अनुभव होता है जो तैयार होते हैं, भीतर से जागे होते हैं। इस राशि वालों को अपने डर, अपनी कामनाओं और अपने मानसिक द्वंद्व को साधना होता है, तभी गुप्त शक्ति का द्वार खुलता है। लेकिन जो इस मार्ग पर बढ़ते हैं, उनके लिए ये जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक युद्ध बन जाता है, खुद से, अपने भीतर के राक्षसों से। अब जब आप इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि आप अपनी छठी इंद्री को न केवल पहचानने लगे हैं, बल्कि उसे समझने की राह पर भी बढ़ चले हैं, तो अब जरूरी है जानना कि कौन सी आदतें, सोचें और परिस्थितियां इस शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी दुश्मन है आंतरिक भ्रम। जब आप खुद की शक्ति पर शंका करने लगते हैं या दूसरों की सोच से अपने अनुभव को आंकने लगते हैं, तो आपकी छठी इंद्री धीरे धीरे कुंद हो जाती है। इस शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको बाहरी शोर से हटकर भीतरी मौन को सुनना होगा। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, हर समय दूसरों के विचारों से प्रभावित होना और आत्मसंदेह में डूबना, ये सब चीजें आपकी मानसिक तरंगों को भ्रमित करती हैं। वृश्चिक राशि की इंद्री बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए शराब, मांस, अत्यधिक मसालेदार भोजन और नींद की अनियमितता इसका सबसे बड़ा नुकसान करती है। अगर आप सच में इस शक्ति को जागृत रखना चाहते हैं, तो सात्विक जीवन शैली अपनानी होगी। साथ ही नकारात्मक लोगों और भारी माहौल से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। कई बार वृश्चिक राशि वाले बिना किसी कारण के मानसिक थकान महसूस करते हैं। ये संकेत होता है कि आपके आसपास की ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है। इस इंद्री को पोषण देने के लिए जरूरी है कि आप रोज 15 मिनट मौन में रहें। सूर्यास्त के समय आंखें बंद कर अपने भीतर की हलचल को महसूस करें। आप पाएंगे कि कुछ दृश्य, कुछ विचार और कुछ संकेत स्वतः ही उभरने लगते हैं। यह वही छठी इंद्री है जो आपको अगली स्थिति के लिए तैयार कर रही होती है। इसे बनाए रखने के लिए आपको अपने अनुभवों को डायरी में लिखना चाहिए, विशेषकर वे सपने जो आपको परेशान करें या बार बार आएं। ये सपने आपके अवचेतन मन से संदेश होते हैं। वृश्चिक राशि की यह शक्ति आपको अलग बना देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से अलग थलग हो जाएं। इसका अर्थ है भीड़ में रहते हुए भी भीतर से जागृत रहना। आपकी छठी इंद्री तभी स्थायी रूप से सक्रिय रहेगी जब आप उसमें विश्वास बनाए रखें और जीवन की हर घटना को एक संकेत मानें। कई बार यह शक्ति अचानक सक्रिय होती है, किसी दुर्घटना से पहले, किसी रिश्ते के टूटने से पहले या किसी नए मोड़ पर पहुंचने से ठीक पहले। ये चेतावनी होती है, ये शक्ति होती है, ये ईश्वरीय संकेत होता है जो केवल वृश्चिक राशि वालों को मिलता है।
अब आपके ऊपर है कि आप इसे गहराई से समझें, इसे दिशा दें और इससे जीवन में स्पष्टता लाएं। ध्यान रखिए, यह इंद्रिय आपको सिर्फ भविष्य दिखाती नहीं, यह आपको वर्तमान में स्थिर करती है। ये शक्ति न तो डरने की चीज है, न ही दिखाने की। ये साधना है, तप है और आत्मसाक्षात्कार की राह है। यदि आप इस राह पर निरंतर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आपके पास से गुजरेगा और आप बिना कुछ पूछे ही जान जाएंगे वह कौन है, क्या सोच रहा है और क्यों आया है। यही है वृश्चिक राशि की छठी इंद्री, जो हर किसी को नहीं मिलती और जिसे पाकर हर कोई उसे समझ नहीं सकता। आप भाग्यशाली हैं कि आप इस राह पर हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे संजोएं, समझें और जागृत रखें।